जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ अकेडमी। और आज आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज़। राजस्थान जुडिशरी ने अनाउंस कर दी अपनी 44 वैकेंसीज। अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन लेकर के आए थे। उस नोटिफिकेशन में इन्होंने नोटिफाई की थी कि हमारे पास इतनी इतनी सीट्स हैं और हम इतनी सीट्स आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं। उस नोटिफिकेशन के बाद से ये सब चीज़ें एंटिसिपेट होने लगी थी कि वैकेंसी कब आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, होली के आसपास आएगी। लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया नोटिफिकेशन जारी करने में। कुछ समय पहले ही वो नोटिफिकेशन आई थी और अभी आज आपको ये राजस्थान की वैकेंसी देखने को मिलती है। अभी लास्ट वाला एग्जाम भी अभी एक साल भी नहीं हुआ उस लास्ट वाले एग्जाम को हुए हुए और अब एकदम से ये लोग वैकेंसी लेके आ गए। तो राजस्थान बहुत जल्दी चल रहा है। काफ़ी सारी वैकेंसीज पहले ही आई हुई हैं। गुजरात की वैकेंसी आ चुकी है और हिमाचल का एग्जाम है ये अभी 2 दिन बाद। उसके अलावा छत्तीसगढ़ आ चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा भी शायद इस साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल 44 वैकेंसीज है राजस्थान में इस बार, जो कि बाकी सालों के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। जनरली हमें 50+ वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, जिसमें 100, 150, 200 भी चली जाती है। बट इस बार बहुत कम वैकेंसीज हैं, 44 वैकेंसीज हैं। लेकिन उससे आपको घबराना नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए और एक सीट लेने के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी की। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करोगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है, अब से साल, 1.5 साल, 2 साल से सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लोगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप कर लोगे तो इन 44 में से एक सीट लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको एक बार डिटेल्स बता देता हूँ इस वैकेंसी की। ये मेरे सामने राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर पड़ा हुआ एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आज ही आया है। देखिए, इस परीक्षा का नाम है सिविल न्यायाधीश संवर्ग सीधी भर्ती प्रतियोगिता, डायरेक्ट एंट्री के लिए है, सिविल जज वाला 2025। ठीक है, और इसमें वेतमान यहाँ पर आपको अपना सैलरी का जो पे स्केल है वो दिया हुआ है। कुल पद कितने हैं? 44 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी आपकी। ये शुरू होगी 1/3 से, मतलब 1 मार्च से, परसों से ये वैकेंसी भरी जानी शुरू हो जाएगी। शनिवार दोपहर 1 बजे से, 1 बजे दोपहर से ये वैकेंसी आप भर सकते हैं, जो कि रहेगी 30/3 तक, मतलब 30 मार्च तक शाम को 5 बजे तक आप ये वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। 1 महीना आपको दिया गया है, 1 से लेकर 30 मार्च तक पूरा महीना आपके पास, आप कभी भी ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फीस जमा करने की तारीख भी सेम है। 1 तारीख से लेकर आप 1 तारीख को शुरू करेंगे फीस भरनी, 1 तारीख से आप 31 तारीख तक भर सकते हैं। यहाँ पर एक दिन बढ़ा दिया गया है कि फॉर्म डालने की तारीख तो 30 मार्च तक है, बट आप फीस एक दिन बाद भी भर सकते हैं। 31 मार्च तक आप शाम को 5 बजे तक आप फीस भर सकते हो। ऑनलाइन ही होगा सारा का सारा, आपको जो सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, प्लस आपको जो फी जमा करनी होगी, जो एप्लीकेशन फीस होती है, वो आपको जमा करनी होगी नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं ऑनलाइन में, उस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, जो प्लेस, मंथ, डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो भी नोटिफाई नहीं किए इन लोगों ने। वो ये कह रहे हैं कि हम पहले देखेंगे कितने एप्लीकेंट्स आए, अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से हम उसको नोटिफाई करेंगे। तो जितने लोग आएंगे, तो हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग आ जाए तो थोड़ा सा पेपर को डिले भी कर दिया जाए, क्योंकि कुछ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज भी थी जो ऐड करें बाद में और उसके बाद से एक पूरी फ्रेश वैकेंसी लेके आए और जगह भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी। तो भी कोई सेंटर, प्लेस, मंथ एग्जामिनेशन का नहीं आया है, प्रिलिमिनरी का और मेंस का। यहाँ पर मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, एमबीसी कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको 1500 रुपये यहाँ पर फीस देनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। प्लस जो कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी, एनसीएल, एमबीसी, एनसीएल एंड अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं, जो राजस्थान स्टेट के हैं, उनको 1250 रुपये फीस देनी पड़ेगी। प्लस जो कैंडिडेट्स राजस्थान स्टेट के हैं, जो कि SC/ST कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्लस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो है, उनको 800 रुपये फीस देनी होगी। प्लस जो PWDs कैंडिडेट है, जिनको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले जो कैंडिडेट होंगे, उनके लिए कोई फीस नहीं है। उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री रहने वाला है। अब मैं एक बार आपको सीटों का बंटवारा बता देता हूँ कि सीटों को कैसे इन्होंने इस बार बांटा है। देखिए, 2025 साल का एग्जाम है ये, और साल 2025 का सिविल जज एग्जाम है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 44 हैं। 17 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, 17 वैकेंसीज। उन 17 वैकेंसी में से 5 जो हैं वो रखी गई हैं फीमेल्स के लिए रिजर्व, मतलब कि टोटल मेल, जनरल मेल के लिए 12 वैकेंसी बचती है। तो 5 वैकेंसी फीमेल के रिजर्व है, जिसमें से 1 वैकेंसी है विडो के लिए, प्लस
एक वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि खाली थी पिछले वाले साल 2024 का बैकलॉग वैकेंसी है ये। 7 वैकेंसीज हैं यहाँ पर एससीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, जिसमें से 2 वुमेन के लिए रिजर्व है, 5 है एसटी के लिए जिसमें से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, 9 ओबीसी के लिए हैं जिसमें से 2 वुमेन के लिए रिजर्व है, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए जिसमें से 1 वुमेन के लिए रिजर्व है, प्लस 2 एमबीसी के लिए हैं यहाँ पर रिजर्व। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 44 में से 2 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दी गई है 2 पोस्ट पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये आप ध्यान से पढ़ना, पूरे नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताता जाऊंगा सारी, जहां भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखेगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, प्लस नेशनैलिटी अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। प्लस कैंडिडेट की एज की बात की गई है, तो आपकी एज 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। 21 साल से छोटे आप ना हो तो मिनिमम एज 21 है एंड मैक्सिमम एज 40 है, तो 21 से 40 साल की उम्र के बीच के आप होने चाहिए। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी फॉलोइंग 1/1/2026, मतलब अगला साल जो आएगा ना 2026, उस साल 1/1/2026 से पहले आप कितने के होने चाहिए? 40 साल से छोटे और 21 से ऊपर होने चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में, कहीं पे 5 का, कहीं पे 10 साल का। आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा बड़ा नोटिफिकेशन है, 12 पेज का नोटिफिकेशन है, फिर भी मैं इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आ गया है। क्या यहाँ पर स्कीम रहने वाली है? वही जो जनरली हमारे जुडिशरी एग्जाम्स की स्कीम होती है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। उसके अलावा आप देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेंस एग्जामिनेशन हमारा सब्जेक्टिव है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, और इंटरव्यू उसके बाद होगा। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस देख लीजिए, सेम एज यहाँ पे देखिए हिंदी लॉ आएगा। लॉ के सिलेबस में जो आपको मेंस एग्जामिनेशन के 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस होगा वही आपका प्रीलिम्स में आएगा। वो नीचे बताता हूं मैं जब मेंस पे पहुंचूंगा। अभी फिलहाल हिंदी के लिए देख लो, हिंदी में शब्द रचना आएगा, शब्द प्रकार, सूचक, विस्मय बोधक निपात, शब्द ज्ञान आएगा, शब्द शुद्धि आएगा, व्याकरण की कोटियां आएंगी, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे आएंगे, लोकोक्तियां आएंगी, पारिभाषिक शब्दावली आएंगी। ये सब चीजें हिंदी का सिलेबस हिमाचल उसका राजस्थान का हमेशा से हिंदी का जो सिलेबस रहा है बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि हिंदी ये बहुत अच्छे लेवल की पूछते हैं और हिंदी का पेपर और हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको हिंदी प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। अगर कोई हिंदी में कमजोर है तो वो हिंदी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दे। प्लस इनके इंग्लिश में भी यहाँ पर सिलेबस इन्होंने दे दिया है। टेंसेस आएंगे, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स आएंगे, फ्रेजल वर्ब्स आएंगे, इडियम्स आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगी, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आएगी, मोडाल्स आएंगे, और आपका बहुत सारे मोडाल्स के यहाँ पे टाइप्स लिख दिए हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मतलब समानार्थक शब्द और विलोम शब्द आते हैं जो हमारे ऑपोजिट वर्ड्स और सिमिलर वर्ड्स होते हैं। मेंस का सिलेबस है हमारा लॉ में पेपर 1 और पेपर 2 होता है। लैंग्वेज में हमारा लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, अब मैं प्रीलिम्स में आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ। प्रीलिम्स का लॉ का क्या सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रीलिम्स का सिलेबस जो अभी ऊपर पढ़ा मैंने, अभी लॉ का भी बता देता हूँ। लैंग्वेज का बता दिया है, लॉ का आप सुन लो। सीपीसी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब देखो नए वाले लॉज आ रहे हैं यहाँ पे एक चीज क्या, नए वाले लॉज आपसे पूछेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि नए वाले तो पढ़ने ही पढ़ने, प्लस पुराने वाले भी पढ़ने, कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपको करना होगा, क्योंकि दोनों लिखे हुए हैं एक साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्लस एविडेंस एक्ट। लिमिटेशन एक्ट आएगा, एसआरए आएगा, टीपी आएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी आ रहा है यहाँ पर। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट लॉज तो हर स्टेट में ही आते हैं, किसी भी स्टेट का और रेंट का कानून वहां पर जरूर देंगे आपको। हिंदू लॉज आएंगे जिसमें आपका आएगा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट आएगा, सूट्स वैल्यूएशन एक्ट आएगा, राजस्थान
द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट आएगा आपका 1956 का, पार्टनरशिप एक्ट आएगा आपका 1932 का, सोगा जिसको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के नाम से जानते हैं वो भी आएगा, द रजिस्ट्रेशन एक्ट आएगा 1908 का, मोहम्मदन लॉ आएगा। मोहम्मदन लॉ के कॉन्सेप्ट्स इन्होंने सिंपल लिख दिए कि सक्सेशन, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस और अडॉप्शन, ये चार पांच चीजों पर ही पूछेंगे, ठीक है। प्लस पेपर 2 में क्या क्या पूछा भाई, पेपर 2 में देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस प्लस सीआरपीसी, दोनों चीजें इस बार पूछ रहे हैं, बीएनएसएस भी पूछ रहे हैं, सीआरपीसी पूछ रहे हैं, दोनों ही आपको आने चाहिए, तो दोनों को कंपैरेटिवली आपको पढ़ना जरूरी हो जाएगा यहाँ पर। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और द इंडियन एविडेंस एक्ट, अब दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो गया। भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पिनल कोड, मतलब कि आईपीसी भी आएगा और बीएनएस भी आएगा, तो दोनों मतलब 3 पुराने वाले क्रिमिनल लॉज भी डाल दिए, 3 नए वाले क्रिमिनल लॉज भी डाल दिए, तो आपको दोनों आने चाहिए, 6 हो गए आपके अब टोटल। जेजे एक्ट आएगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आ रहा है आपका, एनआई एक्ट जिसको आप बोलते हो, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट आ रहा है, ये जो माइनर वाले वुमेन रिलेटेड लॉज हैं, ये तो राजस्थान का स्पेशल वो रहा है हमेशा से कि इनकी स्पेशलिटी है, वुमेन रिलेटेड लॉस बहुत पहले से पूछते हैं और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इनके माइनर लॉस हमेशा से। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 आ रहा है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो आ रहा है, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आ रहा है, पॉश जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान एक्साइज एक्ट आ रहा है, आबकारी अधिनियम जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आईटी एक्ट भी आ रहा है यहाँ पर आपका, ठीक है। तो ये आपका रहा सिलेबस प्री का। मेंस में भी यही आएंगे, बस मेंस में जजमेंट राइटिंग भी इन्होंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, मेंस में ये चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग पूछ रहे हैं इस बार। चार्ज फ्रेमिंग जजमेंट राइटिंग होनी चाहिए आपकी पेपर 2 में, क्रिमिनल वाले में, और सिविल वाले में आपसे पूछ रहे हैं जजमेंट राइटिंग एंड ऑर्डर राइटिंग ये 2 चीजें आपसे पूछ रहे हैं। मेंस की बात करें तो लॉ का सिलेबस जो है मेंस में, पेपर 1 100 नंबर का होगा, पेपर 2 100 नंबर का होगा, और जो लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश के दोनों के पेपर हैं वो 50-50 नंबर के होंगे, तो टोटल हमारा मेंस एग्जाम होगा 200 नंबर का। उसके बाद 35 नंबर का आपका एक इंटरव्यू है, 235 नंबर में से आपकी टोटल मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, हेल्पलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी राजस्थान जुडिशरी 2025 की नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ अकेडमी, और पहुजा लॉ अकेडमी आपकी पूरी हेल्प करेगा, पूरे हम आपको हर तरह से माइनर लॉज, मेजर लॉज, सारे ही लॉज हम आपको कवर करा के देंगे, प्लस हमारे यहाँ पर स्पेशल आंसर राइटिंग क्लासेस भी हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा मेंस में, तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो पहुजा लॉ अकेडमी। जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई समझ में आई होंगी, और जो भी सीरियस बच्चा है, जो भी सच्ची में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम 2-3 महीने का लगभग मिलेगा ही मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, तो एक अच्छा सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो, प्लस हमारे यहाँ पर क्रैश कोर्स भी कराया जाता है, जिस क्रैश कोर्स में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हमें बस ब्रश अप करने की जरूरत है इस टाइम में, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.